नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube, Instagram या Facebook पे। दोस्तों, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी और आपके लिए लेकर आई हूँ वीकली प्रेडिक्शंस। जी हाँ, कि ये सप्ताह स्टार्टिंग ऑफ संडे टू संडे मैं कर रही हूँ। 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक कैसा रहेगा आपका यह पूरा हफ्ता राशियों के अनुसार। ये मून साइन पे आधारित है। तो पहली राशि से हम शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि वालों की अगर बात करें तो मंगल आपके छठे भाव में बैठा हुआ है। ये इस हफ्ते में आपको बहुत एंग्जाइटी या स्ट्रेस से बच के रहना है। चोटें लगने की संभावनाएं हैं, पैरों में तकलीफ हो सकती है, डिसीजन मेकिंग या कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी आ सकती है, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पर अच्छा क्या है, आपकी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका प्रोग्रेशन होगा। सोसाइटी में कई अच्छे ऊंचे पद पे बैठे हुए लोगों के साथ आपका मेल जोल बढ़ेगा। और ओवरऑल मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपको मानसिक संतुलन आपका बना रहेगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करें। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको खासकर जो लोग कंसल्टिंग में हैं, जो लोग बैंकिंग में हैं, जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं अगली राशि की। हम बात करेंगे टॉरियंस की, यानी कि वृषभ राशि वालों के बारे में। टॉरियंस अगर मैं बात करूं इस टाइम पर, तो आपके संतान भाव में बैठा हुआ ये मंगल विद्या में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ला सकता है। एजुकेशन में सेक्टर में जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई के मामले में चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ सकता है। अगर आप फैमिली वे में हैं तो काफ़ी केयरफुल रहना इस टाइम पे आपके लिए ज़रूरी रहेगा। आपको बहुत सोच समझ के कोई भी निर्णय लेना है इस टाइम पे, बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। जॉब फ्रंट पे आपको चैलेंजेस थोड़े बहुत आ सकते हैं, खासकर जैसे आप कोई फाइल सेव कर रहे हैं तो सेव नहीं हुई, डेटा उड़ गया, या फिर आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। घर में मन नहीं लगना, बेचैनी होना, ये एक आम प्रॉब्लम रहेगी इस टाइम पे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि फाइनेंशियल गेन्स आपके बहुत ज़बरदस्त रहने वाले हैं। धन के मामले में आपको किसी भी वे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं अगली राशि के बारे में। जी हाँ, मैं ये कुंडलियाँ देखकर ही कर रही हूँ। हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों, इस टाइम पर आप में एक अद्भुत पावर रहेगी कंसल्टिंग की। आपसे कोई भी एडवाइस लेगा तो आपसे फ़ायदे में ही रहेगा। आप अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से खासकर अगर आप लॉयर हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, संगीतज्ञ हैं यानी कि म्यूजिशियन हैं, तो आपकी कॉम्पोजिशंस बहुत अच्छी होंगी, आपका काम बहुत अच्छा होएगा। एडवाइजरी सर्विसेज में हैं तो आपकी दी हुई एडवाइस सराही जाएगी। लेकिन घर में फायर लगने की चांसेस हैं। मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना इस पूरे मंथ में आपको बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे तोड़फोड़ या डिस्टर्बेंस या रिकंस्ट्रक्शन या रीजिगिंग जिसे कहते हैं वर्क पे होने की चांसेस बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। पार्टनर के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। अपने एंगर को कंट्रोल में रखना आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। बात करते हैं अब अगली राशि कर्क राशि वालों के बारे में, यानी कि कैंसेरियंस के बारे में। कैंसेरियंस मैं कहूँगी कि इस टाइम पीरियड में आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ट्रैवल प्लान्स भी आपके बन रहे हैं और हो सकता है आप में से कई लोग जो है अपनी पुरानी फ्रेंडशिप्स को रिवाइव कर रहे हैं। रोमांस के मामले में, लव के मामले में ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जिनकी शादियों में डिले हो रहा है उनकी शादियों के रिश्ते अब आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं प्रॉब्लम चल रही है तो वो दूर हो रही है। ड्राइव करते हैं तो केयरफुल रहें। आपके राइट पैर में चोट लगने की चांसेस बढ़ रही हैं, थोड़ा सा वहाँ पे केयरफुल होना ज़रूरी है। या कोई प्रॉब्लम हो या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो ब्लड चेकअप्स अपने रेगुलर कराएं, वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मदर के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और नई प्रॉपर्टी बिल्ड करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। ओवरऑल मैं कहूँगी कैंसेरियंस, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों, अपनी वाणी का बहुत सोच समझ के उपयोग करें। कई बार आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं या बोल सकते हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। हालांकि सूर्य और बुध इस टाइम पे एक साथ बैठे हुए हैं, वो खर्चे के भाव में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेंड हो सकता है आपका, एनर्जी सेक्टर में स्पेंड हो सकता है, ट्रैवल रिलेटेड, ओवरसीज ट्रैवल रिलेटेड कहीं एक्सपेंडिचर हो सकता है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो वहाँ पर भी गेन्स नज़र आ रहे हैं आपके। मैं कहूँगी आप में से कई लोगों के जीवन साथी के साथ खटखट
पिट चल रही होगी छोटी छोटी बातों को लेकर, तो उसको इग्नोर करें, अवॉइड करें। एक्सपेंसेस अपने मैनेज आउट करें, वो अच्छा रहेगा। और फाइनेंशियल गेन्स बहुत ज़बरदस्त है, जुपिटर और वीनस दोनों जाके बैठ गए, तो कहीं पैसे पुराने अटके हैं, ये टाइम पीरियड है कि जाके दस्तक दें और अपना पैसा निकाल लें। कई लोग आपसे दुखी भी हो सकते हैं आपकी बातों से, बट प्लीज़ इग्नोर, कुछ ऐसा मेजर कुछ भी नहीं है। हाँ, हार्ट हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इस पूरे मंथ ज़रूरी है। अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों, सबसे पहले तो अपने टेम्परामेंट को मैनेज करें। हो सकता है कि छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ रहा हो, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप कहीं और जाने की सोच रहे थे, बट आप अपने एक्सपेंसेस को कर्व कर ले रहे हैं। आपको अपने खर्चे बचाने का एक तरीका समझ में आ गया है, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। इस टाइम पे आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे गेन्स भी हो रहे हैं। तो मतलब बेसिकली वो एक्सपेंस नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट्स को आप बहुत अच्छे से संवार सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी इस पूरे साल आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स बहुत सोच समझ के करने हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, ट्रैवल्स नज़र आ रहे हैं मुझे। और आपने जो एजुकेशन हासिल करी है, अपनी नॉलेज का भरपूर यूज़ करके आप आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सबसे पहले तो आपकी चोट लगने के चांसेस हैं, गाड़ी के एक्सीडेंट के चांसेस हैं, पैरों में और सिर में तकलीफ होने के चांसेस हैं, हेडेक्स और माइग्रेन्स जिनको होते हैं, तो प्लीज़ न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और प्लीज़ उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि वहाँ पे एक परेशानी नज़र आ रही है मुझे। ब्लड प्रेशर जिसको होता है, वहाँ पे केयरफुल रहना है। नेक्स्ट थिंग वेरी गुड इज़ कि फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करेंगे। आप धन के मामले में आपको इनहेरिटेंस या कहीं पुराना पैसा या किसी रिश्तेदार से कोई गिफ्ट, कहीं ना कहीं से गिफ्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी स्पिरिचुअलिटी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो जो भी आपने पूजा पाठ करी है, उसका आपको इस टाइम पे पूरा प्रभाव, पूरा आशीर्वाद मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, इस टाइम पीरियड पे बच्चों की चिंता आपको सता सकती है। बच्चों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। अगर आप फैमिली वे में हैं या प्रेगनेंसी है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगे, या कोई कोर्स ड्रॉप आउट हो जाए, या कोई रिजल्ट उस हिसाब का नहीं मिल रहा है, वो परेशानी हो सकती है। बट ओवरऑल मैं कहूँगी कि टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ की परिस्थिति बन रही है। जहाँ एक तरफ तुला राशि वालों की नई गाड़ी के योग आ रहे हैं, वहाँ आपके इनहेरिटेंस के योग आ रहे हैं। पैसा आपको बहुत मिलेगा। जीवन साथी द्वारा आपको सुख मिलेगा। जीवन साथी आपके गाइड जैसा, एक टीचर जैसा बिहेव करेंगे, और वहाँ पर आपको बहुत बेनिफिशियल मिलेगा। इस टाइम पीरियड में अपने लाइफ पार्टनर की एडवाइस को इग्नोर बिल्कुल ना करें। उनके एडवाइस के साथ ही चलें, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। बात करते हैं अब धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों में कहूँगी इस टाइम पीरियड में आपको अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा अच्छा करना है। ट्रैवल में आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है, हेल्थ केयर में आपके खर्चे हो सकते हैं, मेडिकल खर्चे होते हुए नज़र आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे या फिर कोई लग्जरी आइटम्स पे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं दोस्तों के साथ थोड़ी खिटपिट हो सकती है। मदर फादर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। कई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप में से कई लोग झट से इस्तीफा, इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, वर्क छोड़ के जा सकते हैं। तो उस डिसीजन से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। वहाँ पे आपको केयरफुल रहना ज़रूरी है। आपको थोड़ा सा सावधान रहना ज़रूरी है। ओवरऑल मैं कहूँगी धनु राशि वालों कि इस टाइम पीरियड में आपको काफ़ी चीज़ें सतर्कता से रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। अपना जो भी बोलेंगे बात, उसको भी बहुत क्लियर कम्युनिकेशन के साथ बोलेंगे। पेरेंटल हेल्थ यू हैव टू बी वॉचफुल। नेक्स्ट बात करेंगे हम मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों, थोड़ा सा स्ट्रेस बना रहेगा माइंड में, अग्रेशन भी रहेगा, स्ट्रेस भी रहेगा, उदासीनता भी रहेगी। मतलब मूड जो है वो ऐसा दो साइड्स जाएगा, एक्सट्रीम एंगर तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस, दोनों तरफ। इस टाइम पीरियड पे आपको बैलेंस आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए मैं कहूँगी इस टाइम पीरियड में खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है आपका, वहाँ आपको बैलेंस आउट करना है। वहीं आपको बॉसेस से, हायर अथॉरिटीज़ से काफ़ी गेन मिलेगा। किसी महिला से परेशानी हो सकती है, तो वहाँ पे केयरफुल रहिएगा। मैं कहूँगी कि अपनी बातों से आप किसी को आहत ना करें।
आप फाइनेंशियली बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि बृहस्पति आपके छठे में बैठा हुआ है और राहु देख रहा है उसको, तो एक बड़ा लोन सर पे आ सकता है इस टाइम पीरियड पे। अगर आप में से कई लोग लोन लेना चाहते हैं तो दिस टाइम इज़ वेरी वेरी गुड, आपका क्रेडिट बशर्ते अच्छा हो, तो वो टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी महिला के साथ शत्रुता इस टाइम पे भारी पड़ेगी, और भाई बहनों के साथ कुटुंब में, परिवार में आपकी कोई बहसबाजी हो सकती है। ड्राइव करते हैं, कार को बहुत केयरफुली ड्राइव करें, चोट लगने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, देखिए इस टाइम में आप बहुत जल्दबाजी में बहुत सारे डिसीजंस लेना चाहते हैं। यू हैव टू वेट एंड वॉच, थोड़ा धैर्य रखें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए वर्क प्लेस में एक्सपेंशन नजर आ रहा है, जो करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ग्रोथ, प्रोग्रेशन, घर की साज सजावट, घर के इंटीरियर्स करना, रीडेकोरेट करना घर को, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पे भी आप रेनोवेशन करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस में सक्सेस मिलते हुए नजर आ रही है, मुझे दिखाई दे रही है। ओवरसीज ट्रैवल नजर आ रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप वर्क करते हैं तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आती हुई नजर आ रही हैं, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड वीक फॉर यू। हाँ, आपको केयरफुल रहना है। अगेन, एक्सीडेंट, इंजरी, मशीन इंजरी, ये कुछ लग सकता है, या इवन कार इंजरी, तो ये एरियाज में आपको केयरफुल रहना जरूरी रहेगा। अंतिम राशि मीन राशि, हम करते हैं सबसे ज्यादा इंतजार। मीन राशि वालों, अगर मैं आपकी बात करूं तो इस टाइम पीरियड में आपको अपने क्रोध पर थोड़ा काबू पाना पड़ेगा। एक तो आप उदासीन भी फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द 7.5, और सामने बैठ गया है मंगल, तो वो कह रहा है कि नहीं बॉस, थोड़ी एनर्जी लाओ, लेट अस वर्क इट आउट। तो आप एक डुअलिटी में जी रहे हैं, कभी लो है कभी हाई है, तो इस मूड स्विंग के फ्लक्चुएशन को आपको मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं राहु लॉसेस में बैठा है, तो आपको अपने फाइनेंशियल लॉसेस को बचाते हुए चलना बहुत ज़रूरी है। वर्क प्लेस में झट से कोई भी डिसीजन ना लें। फादर की और मदर की हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। जल्दबाजी में किसी को कोई ऐसी बात ना कह दें कि रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। हाँ, जो लोग न्यू कार लेना चाहते हैं या किसी स्पिरिचुअल प्लेस जाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। मैं कोशिश करूंगी हर हफ्ते आपके लिए राशियों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या उसका रिजल्ट रहेगा लेकर आने की। नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो।